Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to read the second chapter of our Moments book and the name of the chapter is The Adventures of Toto. ठीक है, तो इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, और इस चैप्टर में हमें बताया गया है किसके बारे में, टोटो के एडवेंचर्स के बारे में. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर टोटो कौन है. तो टोटो जो है वो कौन है, एक लिटिल रेड मंकी, एक छोटा सा बंदर है. ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू मंकीज, ठीक है, हम सब जानते हैं कि बंदर जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, राइट. और उनको पालना, उन्हें एज अ पेट अपने पास रखना कोई आसान काम नहीं है. तो यहां पर जो हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके ग्रैंडफादर एक रेड मंकी को परचेज करके ले आते हैं. ठीक है, जिस मंकी का नाम वो रखते हैं टोटो, और वो मंकी उनकी फैमिली में क्या कुछ करता है, ठीक है, वही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. देखें, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट. तो क्या आपने कभी कोई बंदर पाला है. टोटो इज अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज मिस्चीवियस और डॉसाइल. तो हम इस चैप्टर में ये पता करेंगे कि ये जो टोटो है, ठीक है, ये मिस्चीवियस है या फिर डॉसाइल. डॉसाइल मतलब फ्रेंडली, जिसको घर में रखा जा सके. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द स्टोरी. ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. तो कैसे स्टार्टिंग होती है कहानी की. कहानी की स्टार्टिंग होती है रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर bought Toto the monkey. ठीक है, रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर परचेज करते हैं टोटो, जो एक मंकी है, उसे किससे परचेज करते हैं, एक टोंगा ड्राइवर से. ठीक है, जो तांगा चलाता है, ठीक है, उससे. तांगा क्या होता है, टोंगा क्या होता है, जो पहले के समय में हॉर्स कार्ट चलती थी ना, जिसको घोड़े खींचते थे, उसे कहते हैं तांगा. ठीक है, और कितने में परचेज करते हैं, बॉट फॉर 5 रुपीज. 5 रुपए में टोटो को परचेज करते हैं किससे, टोंगा ड्राइवर से. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding throw. अब ये जो टोंगा ड्राइवर था, ठीक है, ये टोंगा ड्राइवर क्या करता था, टोटो को हमेशा एक फीडिंग थ्रो से, मतलब जो खाना खाने की जगह थी जहां पे जानवरों को खाना दिया जाता था, वहां पर बांध कर रखता था. ठीक है, एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ठीक है, तो जहां पर उस टोंगा ड्राइवर के सारे घोड़े वगैरह खाना खाते थे, ठीक है, उनका जो अस्तबल था, वहां पर वो टोटो को हमेशा बांध कर रखता था. तो ग्रैंडफादर को वो वहां पर इतना अजीब लगा, उन घोड़ों के बीच में एक बंदर, इतना अजीब लगा कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को वहां से हटाकर कहां ऐड करेंगे. ठीक है, ही विल ऐड Toto
टू हिज प्राइवेट जू। मतलब रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने अपने घर में ही एक छोटा सा अपना जू बना रखा था, उस जू में टोटो को रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब टोटो जो था, ठीक है, वो कैसा था? ही वॉज अ प्रिटी मंकी ठीक है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। ठीक है, ही वॉज प्रिटी, हैज ब्राइट आईज फुल ऑफ मिस्चीफ। ब्राइट आईज थी, चमकीली आंखें थी जिसमें शरारत नजर आती थी साफ साफ। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, ठीक है, बड़ी बड़ी आईब्रोज थी उसकी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। ठीक है, और क्या था उसके पास? ब्राइट आईज, ठीक है, डीप सेट आईब्रोज एंड pearly white teeth. राइट मतलब उसके जो दांत थे वो कैसे थे? मोतियों की तरह सफेद। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. तो he was a little monkey with bright eyes. टोटो एक little monkey था, एक pretty monkey था जिसकी bright eyes थी which were full of mischief. He has a deep set of eyebrows and pearly white teeth. मोतियों के जैसे सफेद दांत थे जो अक्सर वो स्माइल करके दूसरों को दिखाता था। ठीक है, और अक्सर जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, बुजुर्ग लेडीज थी, ठीक है, वो उसके उन दांतों को देखकर, ठीक है, डर जाती थी। अगर कोई मंकी आपकी तरफ दांत दिखाए तो ऑब्वियसली आप भी डर जाएंगे। ठीक है, सो बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ कैसे थे? ठीक है, हाथों के बारे में क्या कहा गया? ड्राइड अप हैंड्स। ठीक है, हाथ जो थे वो इंसानों के हाथों के जैसे ही थे, छोटे छोटे, ठीक है, रिंकल्ड। और उसके हाथों को देख के ऐसा लगता था जैसे इनको काफी समय तक धूप में सुखा दिया हो और वो क्या हो गए हो? सूख कर रिंकल्ड हो गए हो। मंकी के हैंड्स अगर आपने देखे हो तो ह्यूमन हैंड्स जैसे ही होते हैं, उनका पाम जो है वो इंसानों के हाथ के जैसा ही होता है, लेकिन हमसे काफी छोटा और थोड़ा सा रिंकल्ड होता है, पतली पतली उंगलियां होती है, ऐसा लगता है जैसे इंसान का हाथ जो है वो सूख गया हो, श्रिंक हो गया हो। राइट, तो वैसा उसका क्या था? हैंड था। ओके, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन इसके बावजूद उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज्यादा क्विक थी, विकेड थी, अजीब थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ठीक है, और उसके पास क्या थी? एक पूंछ थी जो उसकी गुड लुक्स को तो बढ़ाती थी, उसको सुंदर तो दिखाती ही थी। ठीक है, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। और स्पेशली रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर को लगता था कि किसी भी एनिमल के साथ अगर टेल ऐड कर दी जाए तो वो एनिमल और ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। तो वो टेल उसको अच्छा तो दिखाती ही थी, उसके लुक्स को तो इंक्रीज करती ही थी, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, साथ ही उसके एक थर्ड हैंड का काम भी करती थी। ठीक है, अब एनिमल्स के लिए, मंकीज की अगर हम बात करें तो मंकीज के लिए जो उनकी टेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काफी हेल्प करती है उन्हें कई सारी चीजों में। वो अपनी टेल की मदद से पेड़ों की ब्रांचेस से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ों से लटक सकते हैं। साथ ही वो क्या कर सकते हैं? अपनी टेल की मदद से जो ऐसी चीजें हैं जो उनके हाथ की पहुंच में नहीं आ रही है उनको भी पकड़ सकते हैं। तो देखें, he could use it to hang from a branch,
टोटो अपनी टेल को यूज कर सकता था ब्रांचेस से लटकने के लिए, ठीक है। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और अपनी उस पूंछ की मदद से कोई भी ऐसी चीज जो उसे चाहिए थी लेकिन उसके हाथों की पहुंच से दूर थी, उसे वो पकड़ के अपने पास ला सकता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। तो अब यहां पर हमें ये तो पता लगा कि रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं, ही इज अ एनिमल लविंग पर्सन, लेकिन जो ग्रैंडमदर थी ठीक है, रस्किन बॉन्ड्स जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो हमेशा क्या करती थी, शी यूज टू फस, ठीक है। फस मीन्स शो एंगर, ठीक है, गुस्सा दिखाती थी, ठीक है। कब, whenever grandfather brought new animal और bird। जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल या बर्ड लेकर आते थे तो उनकी जो वाइफ थी यानी रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंडमदर थी वो गुस्सा दिखाती थी, शी यूज्ड टू फर्स्ट, ओके। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये बात जो रस्किन बॉन्ड थे उनके ग्रैंडफादर को पता थी कि उनकी वाइफ टोटो के आने से खुश नहीं होगी। सो दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया उन्होंने, they decided that Toto's presence in the house will be kept a secret, ठीक है। टोटो की प्रेजेंस को क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है, until she was in a very good mood। जब तक वो बहुत अच्छे मूड में नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखेंगे, ग्रैंडमदर को टोटो के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड और उनके ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, ओके। अब आगे क्या हुआ, ग्रैंडफादर एंड आई put him away in a little closet opening into my bedroom wall, which where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अब उन्होंने क्या किया, they decided कि रस्किन बॉन्ड के रूम में जो एक अलमारी है, जो एक क्लोजेट है, उस क्लोजेट में टोटो को वो रखेंगे और वहां पर एक हुक है, एक पैग है, ठीक है। उस हुक से टोटो को अच्छे से बांध दिया जाएगा ताकि वो अलमारी से बाहर ना निकल सके, कहीं भाग ना सके, ठीक है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। अब कुछ घंटे बाद जब ये वापस से रस्किन बॉन्ड के कमरे में आए, अच्छा, अब रस्किन बॉन्ड का जो रूम था इट वॉज डेकोरेटेड विद वॉलपेपर्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के लिए दीवारों पर क्या लगा रखे थे, वॉलपेपर्स लगा रखे थे। तो जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि जो दीवारों पे वॉलपेपर लगे थे वो सारे वॉलपेपर्स फटे हुए थे और दीवारों में क्या नजर आ रही थी, ब्रिक्स और प्लास्टर, ईंटें और प्लास्टर नजर आ रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम हिज सॉकेट, जो वॉल में जो हुक था
जिस हुक से टोटो को बांधा गया था उस हुक को दीवार से उखाड़ दिया गया था, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और रस्किन बॉन्ड का स्कूल ब्लेजर जो वहां पर टंगा हुआ था वॉज इन श्रेड्स, उसको फाड़ दिया गया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब रस्किन बॉन्ड सोचने लगे कि पता नहीं ग्रैंड मदर को जब ये सब कुछ पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो पहले ही किसी भी एनिमल के आने से गुस्सा होती हैं। तो जब उन्हें ये पता लगेगा कि जो नया एनिमल आया है उसने इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है तो पता नहीं वो कैसे बिहेव करेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे इस बात की। ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। इंस्टेड जो ग्रैंडफादर थे वो कैसे नजर आ रहे थे, टोटो की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वो हैप्पी थे कि टोटो कितना एक्टिव है, कितना चालाक है कि वो उस क्लोजेट से निकलने में आजाद हो गया, मतलब निकलने में सक्सेसफुल हो गया। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ये टोटो बहुत चालाक है। गिवन टाइम, अगर इसको थोड़ा टाइम और मिलता, देन आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, तो ये तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े हैं उनको बांधकर उससे एक रस्सी बना लेता, and made his escape from the window, और खिड़की से भाग जाता, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ टोन, वो एक मतलब सटायर मार रहे थे, एक कमेंट कर रहे थे, एक टोन मार रहे थे, बट ही वॉज हैप्पी विद टोटोज परफॉर्मेंस, ठीक है, मजाक कर रहे थे ये सब बोल के। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together, ठीक है। अब टोटो की परफॉर्मेंस को अभी भी क्या रखा गया, सीक्रेट रखा गया, और उसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया, उसे रस्किन बॉन्ड के रूम से ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पर, सर्वेंट्स क्वार्टर में, जो सर्वेंट्स का रूम था, ठीक है, जो नौकरों के लिए कमरा बना हुआ था, उस रूम में शिफ्ट किया गया, एक बड़े से पिंजरे में, जहां पर ग्रैंडफादर के और दूसरे जो पेट थे, ठीक है, उनके प्राइवेट जू के और दूसरे जो पेट थे वो सब बड़े आराम से मिलजुल कर साथ में रहते थे। कौन कौन रहता था साथ में, अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट का एक पेयर, अ टेम स्क्विरल, एक गिलहरी, पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए रस्किन बॉन्ड की पालतू गोट। ये सब लोग वहां पर आराम से मिलजुल कर रहते थे। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जैसे ही टोटो वहां गया, टोटो ने और दूसरे सभी जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया, ठीक है, वो किसी को रात को चैन से सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along, ठीक है। तो ग्रैंडफादर जिन्हें देहरादून छोड़कर कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था, क्यों, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि घर में रखना सबसे छुपा के बिना ग्रैंडफादर की प्रेजेंस में मुश्किल था। अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, हालांकि रस्किन बॉन्ड उस समय अपने ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर नहीं जा पाए किसी रीजन की वजह से, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन ग्रैंडफादर ने वापस आकर रस्किन बॉन्ड को सब कुछ बताया जो उस ट्रिप पे हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, अब टोटो को ले जाने के लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक बड़ा सा कैनवास बैग तैयार किया, ठीक है, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उस बैग के बॉटम में उन्होंने कुछ स्ट्रॉ रखे, यानी कुछ भूसा रखा, ठीक है, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और वो क्या बन गया, टोटो का एक टेम्पररी घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, अब जब उस बैग को बंद कर दिया जाता था तो टोटो के लिए बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचती थी। हाँ, इतनी स्पेस रहती थी कि उसको सांस आ सके, हवा अंदर आ सके, लेकिन टोटो उस बैग से बाहर नहीं निकल सकता था। There was no escape. Toto could not get his hands through the opening. जो बैग की ओपनिंग्स थी, टोटो उससे अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through.
और वो जो कैनवास था वो इतना स्ट्रांग था कि टोटो उसको अपने दांतों से काट नहीं सकता था, राइट। His effort to get out only had the effect of making the bag roll out on the floor or occasionally jump into the air. और जितनी ज्यादा वो कोशिश करता था बाहर तो नहीं निकल पाता था, सिर्फ इतना सा होता था कि बैग जो है वो रखे रखे एकदम से जमीन पे लुढ़कने लगता था या फिर कभी हवा में एकदम से उछल जाता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. ठीक है, और इस पूरे इंसिडेंट से क्या हो रहा था, जो देहरादून प्लेटफॉर्म पे जो और दूसरे पैसेंजर्स थे वो जब ये देख रहे थे तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते थे कि ये बैग अभी तो अच्छा वाला रखा था, एकदम से जमीन पे लुढ़कने लगा, हवा में उछल गया, तो वो सब एकदम से डर जाते थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जहां तक सहारनपुर का रास्ता था वहां तक टोटो जो है वो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. ठीक है, लेकिन जैसे ही सहारनपुर स्टेशन पे ग्रैंडफादर रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को। अब टर्नस्टाइल क्या होता है? टर्नस्टाइल अगर आपने देखा हो तो पुराने समय में वो एक रिवॉल्विंग डोर्स होते थे, ठीक है। आज भी अगर आप कहीं पार्क वगैरह में जाओ तो वहां पे आप देखते होंगे वो रिवॉल्विंग डोर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अंदर घुसकर जाते हैं, दैट इज नोन एज टर्नस्टाइल। तो उस डोर पे जब टिकट कलेक्टर को ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे तभी टोटो ने क्या किया, उस कैनवास बैग से अपनी गर्दन बाहर निकाली, अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर उसे अपने दांत दिखाने लगा, ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, अब ऑब्वियसली एकदम से वो टोटो को देख के वो जो टिकट कलेक्टर था वो डर गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन अब ये कैसे बताया कि वो डर गया है, उसकी इंसल्ट हो गई है? तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, उसने क्या कहा, उसने कहा, ग्रैंडफादर थोड़ा सा परेशान हुए, ग्रैंडफादर को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उस टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि सर आप अपने साथ एक कुत्ता लेकर आए हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए क्या करना होगा, अलग से किराया देना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. Vain मतलब without any effect, ठीक है, फालतू में, बेकार, ठीक है, फालतू में ग्रैंडफादर ने टोटो को उस बैग से बाहर निकाला। In vain he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog. उन्होंने उस टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश करी कि भाई ये एक मंकी है, डॉग नहीं है, और मंकी जो है वो डॉग नहीं होता, ठीक है, पर वो टिकट कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं हुआ। और इवन अ क्वाड्रोपेड, उन्होंने टिकट कलेक्टर को ये भी समझाया कि भाई ये क्या है, ये एक मंकी है, ही इज नॉट इवन अ क्वाड्रोपेड। क्वाड्रोपेड मतलब 4 पैरों पे चलने वाला जानवर, जो 4 पैरों पे चलता है, तो ये क्वाड्रोपेड नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने कहा कि नहीं, ये एक डॉग है, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसने उसका बिल बना दिया कि इसका 3 रुपए आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। अब यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उस समय रेलवे में ये कहा जाता था कि मतलब रेलवे के रूल्स थे कि अगर आप अपने साथ डॉग को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉर दैट यू हैव टू पे फेयर, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, अलग से किराया देना होगा। तो ग्रैंडफादर जो थे वो उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे टिकट कलेक्टर को कि भाई देखो ये 4 पैर पे चलने वाला जानवर नहीं है, ये एक डॉग नहीं है, तो इसका किराया नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि टिकट कलेक्टर टोटो को देख के डर गया था, उसकी इंसल्ट हो गई थी, तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो ग्रैंडफादर को सबक सिखाएगा, और उसने बोल दिया कि नहीं, आपको इसके लिए 3 रुपए पे करने पड़ेंगे। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अब ग्रैंडफादर ने अपना बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टॉइज, उन्होंने अपनी जेब से इनका पालतू जो पेट टॉर्टॉइज था वो निकाला, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि चलो ठीक है फिर इसका बता दो, अब इसका कितना, इसका भी बता दो, इसका कितना पैसा दूं। व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप तो हर जानवर का पैसा ले रहे हो, तो ये मेरी जेब में एक टॉर्टॉइज भी रखा है, तो इसके भी बता दो कि इसके कितने पैसे देने हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टिकट कलेक्टर ने ध्यान से उस टॉर्टॉइज को देखा, प्रॉप्ड इट विद हिज फोरफिंगर, अपनी उंगली से ऐसे टच करके देखा, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक,
ग्रैंडफादर को बड़े खुश होते हुए एक ट्राइम्फेंट, एक विक्टीरियस लुक देते हुए कहा नो चार्ज, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है, ठीक है, ये कुत्ता नहीं है, तो इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन टोटो जो है वो मेरे को दांत दिखा रहा था, मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो क्या है, वो एक कुत्ता है और उसके पैसे देने पड़ेंगे। खैर वो इंसिडेंट वहीं पर खत्म हुआ। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब फाइनली धीरे धीरे टाइम निकलता गया और टोटो जो है उसको घर में क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ग्रैंडमदर को टोटो के बारे में पता लग गया, टोटो जो है वो फैमिली का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। और उसे क्या किया गया, एक कंफर्टेबल घर दे दिया गया, कहां पर, अस्तबल में, जहां पर घोड़ों वगैरह को बांधा जाता है। Where he had for a companion a family donkey नाना, जहां पर उसका कंपेनियन कौन था, टोटो का साथी कौन था, एक फैमिली डोंकी जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब अस्तबल में टोटो की जो पहली रात थी वहां पर, तो ग्रैंडफादर वहां आए ये देखने के लिए कि टोटो वहां पर कंफर्टेबली रह रहा है या नहीं रह रहा। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब वो वहां आए तो उन्होंने देखा कि नाना जो है वो बड़े अनकंफर्टेबली जानबूझकर अपनी जो रस्सी है उस रस्सी को खींच रही है, अपने आप को उस रस्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही है, और जो वहां पर भूसे का ढेर है उससे अपने मुंह को दूर करने की कोशिश कर रही है। मतलब बड़ी अनकंफर्टेबल सी, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, ग्रैंडफादर ने नाना को हल्का सा से टैप किया, एंड शी जर्क्ड बैक, तो वो एकदम से पीछे आई, और जब पीछे आई तो ग्रैंडफादर ने देखा ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो भी उसके साथ खिंचता हुआ आ गया, और उन्होंने देखा दैट टोटो हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। उन्होंने देखा कि टोटो जो है उसने नाना के जो कान थे उन कान में अपने दांत गड़ाए हुए हैं और वो उसके कान से लटका हुआ है, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस इंसिडेंट के बाद टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई हमारे टोटो के और दूसरे एनिमल्स के साथ बिहेवियर की कहानी। अब आगे टोटो के साथ क्या हुआ, टोटो उस फैमिली में और कितने समय तक रहा, और क्या क्या किया टोटो ने, ठीक है, क्या टोटो को उस फैमिली में रखा गया या फिर ग्रैंडफादर को और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी टोटो की वजह से, वो सब कुछ हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।